तो बच्चों, आज हम लोग माध्यमिक परीक्षा 2025 में आने वाले इम्पोर्टेंट 4 मार्क्स के सवाल के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, उपविभाग घ का 1 में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 बंगाल में पाश्चात्य शिक्षा के विस्तार में राजा राम मोहन राय की भूमिका के बारे में लिखना है। नंबर 2 बंगाल में नारी शिक्षा के विस्तार में राजा राधाकांत देव की क्या भूमिका थी। नंबर 3 वुड डिस्पैच को महासनद, वुड डिस्पैच का दूसरा नाम महासनद है, तो वुड डिस्पैच क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। नंबर 4 श्री रामकृष्ण परमहंस यानी श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में आपको उनके सर्वधर्म समन्वय के बारे में आपको लिखना है। नंबर 5 नारी शिक्षा के विस्तार में ड्रिंक वाटर बेथ्यून की क्या भूमिका थी। तो इस तरह से उप विभाग घ के 1 में आप इन प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इससे आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर आपका तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार से उप विभाग घ के 2 में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बारासात आंदोलन की प्रकृति के बारे में आप क्या जानते हो। नंबर 2 नील विद्रोह में संवाद पत्रों की क्या भूमिका थी। नंबर 3 महाविद्रोह 1857 के प्रति शिक्षित बंगाली समाज की क्या धारणा थी, यानी बंगाली समाज जो है, शिक्षित बंगाली समाज जो है, महाविद्रोह 1857 के बारे में क्या सोचती थी, इसके बारे में आपको बताना है। नंबर 4 हिंदू मेला का क्या उद्देश्य था। नंबर 5 बंग भाषा प्रकाशिका के बारे में आपको टिप्पणी लिखना है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद मैं आपको कुछ इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मैं दूंगा। जैसा कि आगे आप देख सकते हैं कि उप विभाग 3 में प्रश्न नंबर 1 बंगाल में छापाखाना के विकास में उपेंद्र किशोर राय चौधरी की भूमिका के बारे में लिखना है। नंबर 2 बंगाल में शिक्षा के विस्तार में छापाखाना की क्या भूमिका थी। नंबर 3 बंगाल में छापाखाना के विकास के लिए गंगा किशोर भट्टाचार्य की भूमिका के बारे में आपको लिखना है। नंबर 4 में बारदोली सत्याग्रह के प्रति राष्ट्रीय कांग्रेस की धारणा क्या थी। नंबर 5 बंगाल में विज्ञान चर्चा के विकास में डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार के योगदान के बारे में आपको लिखना है। यानी आप इन 5 प्रश्नों का तैयारी आप कर सकते हैं 4 मार्क्स के उत्तर के लिए। उसी तरह से उप विभाग 4 में आपको नंबर 1 शरणार्थी समस्या के बारे में लिखना है। उसी प्रकार से नंबर 2 में आपको क्या लिखना है, कश्मीर समस्या के बारे में आपको तैयार करना है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इस दोनों को आपको बढ़िया प्रकार से तैयार करना है। नंबर 3 भारत सरकार द्वारा देशी रियासतों को भारत संघ में किस तरह से मिलाया गया, उसके बारे में आपको बताना है। नंबर 4 जूनागढ़ राज्य भारत संघ के अधीन किस तरह से हुआ, इसके बारे में आपको लिखना है। यानी स्वाधीनता के बाद जो है भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर किस तरह से पुनर्गठन हुआ, यानी भाषा के आधार पर किस तरह से राज्यों का गठन हुआ, उसके बारे में आपको लिखना है। तो इस तरह से भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, इस तरह से ये 4 भाग आपको इतिहास में आते हैं। और इन 4 भागों में से आपको इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप तैयार करते हैं, इन सारे क्वेश्चन को आप बढ़िया प्रकार से तैयार करते हैं, जैसा मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा कि अगर आप इन सारे टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर आपका तैयार हो जाएगा। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप तैयार कर सकते हैं और परीक्षा में अगर इन सारे क्वेश्चंस को आप बढ़िया प्रकार से तैयार कर लेते हैं तो आपका जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो भी बहुत ही कवर होगा। साथ ही जिस तरह से मैंने पिछली वीडियो में बताया कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आप तैयार करते हैं तो उससे आपका 4 मार्क्स का कवर होगा। उसी तरह से 4 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आप बढ़िया प्रकार से तैयार कर लेते हैं, इन सारे क्वेश्चन को बढ़िया प्रकार से तैयार कर लेते हैं, तो आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपको लिखने में बहुत ज्यादा मदद आपको मिलेगी।